रैश बड़ा कॉमन हो जाता है, फिर आप मेडिसिन ले लेते हैं, रैश ठीक हो जाता है। ये मेरे हाथ में वैसलीन है, ये बमुश्किल 100 रुपए की है, लेकिन इसकी वर्थ हज़ारों रुपए में। अगर आप इसकी वर्थ जानते हो, अगर आप इसके इस्तेमाल जानते हो, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और इसके एंड पे मैं एक रेमेडी भी बताऊंगा, जिसको भी आप अपने विंटर सीजन के लिए ज़रूर सुनिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तमाम टाइप के एक्जिमास, मुख्तलिफ किस्म के एक्जिमास होते हैं, इंसान में चंबल होती है, ये तमाम में बेहतरीन एक मेडिसन है। एक मेडिसन के तौर पे मैं इसे जानता हूं एज अ डर्माटोलॉजिस्ट भी, क्योंकि ये वहां का बैरियर रिस्टोर करता है, वहां से पानी की इवेपोरेशन को रोकता है, मॉइस्चर को सील इन करता है, जिसकी वजह से इरिटेशन कम होती है और चंबल जो है, छोटा मोटा पैच जो है, वो वैसे ही इससे इंप्रूव कर जाता है बगैर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मेडिसिन के। इसी तरह से ये सोराइसिस में काम आती है कि सोराइसिस में भी जब ये लगाते हैं तो उससे आपके स्केल्स जो होते हैं सोराइसिस के, वो नरम हो जाते हैं, इसकी वजह से खारिश जो है वो कम हो जाती है और पेशेंट जो है वो फैसिलिटेट होता है। तीसरी चीज जो है, स्किन बैरियर का बड़ा इशू है, मुख्तलिफ हार्श प्रोडक्ट्स लगा के लोग खराब कर लेते हैं। तो वहां पे अगर इंतहाई कम मकदार में, थोड़ी मकदार में दिन में 2 दफा अप्लाई अलॉन्ग विद सन ब्लॉक, तो ये मॉइस्चर को लॉक इन करता है, खुद मॉइस्चराइज नहीं करता, लॉक इन करता है। तो ये उसके मॉइस्चर को रिटेन करेगा और स्किन जो है वो रिकवर करना शुरू कर देगी और आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्ते में आपका बैरियर जो है अलॉन्ग विद सन ब्लॉक ये रिकवर कर जाता है। उसके अलावा एक स्लगिंग एक बहुत स्किन केयर का हिस्सा है, जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, तो रात को वो अपने फेस पे तमाम दूसरे प्रोडक्ट लगाने के बाद ऊपर ये लगाते हैं पेट्रोलियम जेली, जिससे आपकी ड्राइनेस जो है वो कंट्रोल रहती है। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए स्लगिंग के लिए बेहतरीन है। अब आते हैं जी छोटे मोटे वुंड और कट्स जो लग जाते हैं, तो उनके ऊपर अगर उन्हें सोप और पानी के साथ वॉश करके, अगर वो ज़्यादा गहरे नहीं है, तो उनके ऊपर आप ये लगाएंगे और ऊपर आप उसके बैंडेज कर देंगे। इस तरह से वो ज़ख्म जो है वो रोज़ाना आप बैंडेज करते रहिएगा, वो नीचे से खुद ही भर जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा गहरे ज़ख्मों के लिए नहीं है। उसके बाद जी डायपर रैश, ये बड़ा कॉमन इशू है कि बच्चे छोटे जो होते हैं उनको रैश बड़ा कॉमन हो जाता है, फिर आप मेडिसिन ले लेते हैं, रैश ठीक हो जाता है, उसके बाद दोबारा रैश हो जाता है। तो इसमें ज़रूरी है कि जब भी आप डायपर लगाना चाहें तो उससे एक फाइन लेयर जो है बच्चे के पेरिनियल एरियाज पे इसकी लगा दें, जिससे डायपर रैश नहीं होता। एक गर्मियों में एक बड़ा इशू होता है कि जो लोग मोटे होते हैं उनकी थाइस के इन बिटवीन रैश हो जाता है, या फीमेल में पर्टिकुलरली उनके चेस्ट के नीचे रैश हो जाता है। तो वहां पे भी ये पेट्रोलियम जेली जब लगाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ उनका ये मसला, पर्टिकुलरली जो कि समर सीजन में होता है, वो मसला हल हो जाता है। लिप्स हैं, अगर आप वो क्रैक्ड लिप्स हैं तो इसको बड़ी इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, तो उनको फ्रीक्वेंटली लगाना चाहिए, अपने पास रखें। और जो लोग बहुत ज़्यादा ये मैनीक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, वहाँ पे भी वो चूँकि उसका एक हिस्सा जो है वो ऊपर से उड़ा देते हैं आपके नेल्स का, तो वो नेल एक्स्ट्रा ड्राई हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप मैनीक्योर पेडिक्योर के बाद ये लगा सकते हैं। अब आता है जी सर्दियों में, विंटर में जो एड़ियाँ हैं वो बड़ी फटती हैं, तो उसमें आपके लिए एक रेसिपी है कि आप एक ख़ास मकदार जो है सफिशिएंट होनी चाहिए एड़ियों के लिए और पाँव के लिए। उसमें थोड़ा सा लेमन जूस, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो एक्सफोलिएट करता है स्किन को, डेड स्किन को ख़त्म करता है, वो डालेंगे। और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, जो घरों में आम होता है। बेकिंग सोडा जो है वो बेसिकली एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को, मोटी स्किन को ऊपर से उठा देता है। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके आप नाइट पे लगाएंगे और सुबह उसको वॉश कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।